श्यामपुर गांव में सलोनी नाम की लड़की अपनी माँ सुलेखा के साथ रहती है। सलोनी बहुत ही सांवली लड़की है। बेटा सलोनी, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। माँ, मुझे मेरे काले रंग के कारण कोई पसंद तो करता है नहीं, तो तू अपना दिल छोटा क्यों करती है सलोनी? तो क्या करूँ माँ? मेरे काले रंग की वजह से कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे तो क्या हुआ, दुनिया में इतने सारे काले लोग हैं तो क्या उनकी शादी नहीं होती क्या? भगवान ने तेरे लिए भी कोई ना कोई बनाया होगा जो एक दिन आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। पर कब माँ? अब तक कम से कम 30 लड़के मुझे देखने आ चुके हैं, लेकिन सब मेरा काला रंग देखकर उल्टे पांव ही लौट जाते हैं। कोई मुझसे शादी नहीं करता। मेरे काले रंग के कारण उन्हें मेरे कोई गुण नहीं दिखाई देते। तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सलोनी की माँ ने सलोनी को अपने गले से लगा लिया। सलोनी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सलोनी बचपन से ही बड़ों का आदर करने वाली संस्कारी लड़की थी। सलोनी को उसके काले रंग के कारण बच्चे कौवा और काली कहकर चिढ़ाते थे, इसीलिए उसने बचपन से ही खूब मन लगाकर पढ़ाई की और वो घर के सारे कामों में भी बहुत माहिर थी। एक दिन की बात है। माँ, बस बहुत हो चुका। मैं ऐसे नहीं जी सकती माँ। मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ माँ। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं पगली, तू तो बाजार गई थी ना सब्जी लेने, आखिर हुआ क्या है बेटा, मुझे तो बता। हाँ माँ, मैं गई तो बाजार थी, लेकिन वहाँ मेरी एक आदमी के साथ बहस हो गई। आखिर क्या हुआ बेटा, पूरी बात बता मुझे। माँ, मैं जब सब्जी लेने जा रही थी तो वहाँ से एक लड़का बहुत तेज बाइक चला के जा रहा था। उसकी बाइक से सारा कीचड़ मुझ पे उछल गया। मैंने उसको रोका और उसको डांट लगाई तो उसने मुझसे पता है क्या कहा? क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये कीचड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये कीचड़ तुमसे ज़्यादा सफ़ेद है और ये तुम्हारे काले रंग को कुछ नहीं करेगा। और ये सब सुनकर वहाँ आस पड़ोस के लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया माँ। सब लोग हंसने लगे। सलोनी की माँ ने उस दिन सलोनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार वह रोते रोते और उसकी आंख लग गई और वो सो गई। तभी उसके सपने में उसकी दादी आई। दादी आप? हाँ मेरी बच्ची, मैं अपनी सोनी सलोनी से मिलने आई हूँ। काई की सलोनी दादी? क्यों बेटा, मेरी सोन चिड़ैया आज इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ बेटा? दादी, बहुत अच्छा हुआ जो आप इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये दुनिया बहुत गंदी है दादी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है जो कुछ आज तेरे साथ हुआ, मुझे सब पता है मेरी बच्ची। पर तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती मेरी बच्ची। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, मेरी सोन परी। दादी, आपकी तो शादी हो गई थी ना? माँ की भी हो गई, लेकिन मेरी मेरी इस काले रंग की वजह से कभी शादी नहीं होगी। अरे चिंता मत कर मेरी बच्ची, तेरी सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर आएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। आखिर कब दादी? कब आएगा वो दिन? मुझे पता है दादी, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे नहीं मेरी बच्ची, वो दिन जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा मेरी बच्ची। और दादी, तब तक मैं दुनिया भर के ऐसे ताने सुनती रहूं इस काले रंग की वजह से। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं दादी, या फिर मैं अपने आप को बदल डालूं दादी। धोखा देना या झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ के सहारे रिश्ता बनाना और उसे आगे बढ़ाना उतना ही मुश्किल है। तो ठीक है ना दादी, मैं कहाँ किसी को धोखा दे रही हूँ। मैं आपके पास आ रही हूँ दादी, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, अगर तेरी ऐसी ही जिद है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा है, उसमें तेरे लिए कुछ है। दादी के इतना कहते ही सलोनी की नींद खुल जाती है और वह तुरंत बिस्तर से खड़ी उठती है और अपनी दादी के कमरे में जाती है। और उसने जैसे ही संदूक खोला, उसमें एक सुंदर सा लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। लेकिन सोचने की बात यह थी कि उस लहंगे पे ना तो कोई धूल की कण थी और ना ही वह पुराना था। तब सलोनी ने तुरंत वह
लहंगा पहना और अचानक एक जादू हुआ। वह जितनी सांवली थी उससे भी ज्यादा गोरी और सुंदर बन गई। सलोनी, सलोनी, कहाँ है बेटा? जल्दी से तैयार हो जा। तेरे मामा जी ने जिस रिश्ते के बारे में बताया था वो लड़के वाले थोड़ी देर में अभी आने वाले हैं। ऐसा कर, तू अच्छे से तैयार हो जा और बाहर आ जा बेटा। माँ की आवाज़ सुनते ही सलोनी ने निश्चित किया कि वह ये सुंदर सा लहंगा पहन कर ही लड़के वालों के सामने जाएगी। तभी उसे उसकी दादी की आवाज़ सुनाई देती है। सलोनी बेटा, ये धोखा और झूठ बहुत भारी पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती दादी। आप देख रही हो ना मैं आपके जादुई लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तो यही पहनकर बाहर जाऊंगी दादी। तब थोड़ी देर बाद लड़के वाले सलोनी के घर पर आ जाते हैं। उस लड़के को देखकर सलोनी की माँ सुलेखा समझ जाती है कि इस बार भी ये रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि वह लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सुंदर था। तब जैसे ही सलोनी अपने कमरे से बाहर आई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सलोनी बहुत ही ज़्यादा गोरी चिट्टी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। सुलेखा भी उसको देखकर कुछ बोल नहीं पाई। आशीष को भी सलोनी बहुत पसंद आ गई और वह रिश्ता पक्का करके और उसे अपना नंबर देकर वहां से चले गए। फोन और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। आशीष सलोनी के विचारों और संस्कारों से बहुत प्रभावित था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी का दिन नजदीक आने लगा। दादी, दादी कहाँ हो आप? मेरे सामने आइए दादी। क्या हुआ मेरी बच्ची? अब तो तू खुश है ना? कल तेरी शादी है। आशीष जैसा सुंदर लड़का तेरा जीवन साथी बन रहा है। हाँ दादी, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन जब उन लोगों को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो न जाने क्या होगा दादी। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था मेरी बच्ची कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। अब सब कुछ तेरे हाथ में है मेरी बच्ची। अब जो तुझे ठीक लगता है वो तू कर। अपनी बात कहकर दादी वहां से चली गई और शादी अगले ही दिन थी और सलोनी के आंखों से नींद गायब थी। काफी देर सोचने के बाद उसने आशीष को फोन लगाया। हेलो, हाँ बोलो मैडम, क्या बात है? क्या आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? क्या अभी? सब कुछ ठीक तो है ना सलोनी? कुछ परेशानी तो नहीं है ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। तब सलोनी ने अपना वह लहंगा उतार दिया और सादे कपड़े पहनकर आशीष को मिलने के लिए चली गई। आशीष ने जब उसको देखा तो वह उसे देखकर भौचक्का रह गया और फिर सलोनी ने उसे सारी बात बताई। तब आशीष सलोनी से बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। अगला दिन शादी वाला था, लेकिन सलोनी और उसकी माँ को पता था कि सच्चाई बताने के बाद कोई बारात नहीं आएगी, कोई शादी नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाहर से बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी। सलोनी की माँ देखने आई तो उसने देखा कि आशीष घोड़ी में बैठा है और बारात लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा है। तब आशीष घोड़ी से नीचे उतरा और उसने सलोनी से, अरे ये क्या, मेरी दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई, एकदम सादे कपड़ों में खड़ी है। ये सब सुनकर सलोनी बहुत जोर जोर से रोने लगी। सलोनी, कल घर जाकर मैंने अपने दिल से एक सवाल पूछा कि क्या काला रंग होना कोई गुनाह है? मैंने तुमसे तुम्हारा गोरा रंग देखकर प्यार किया था, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई कि इस दिल में सिर्फ तुम रह सकती हो और कोई नहीं। इसीलिए तुम्हें खुद को बदलने की या किसी भी तरह के जादू की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तब सलोनी को पास में खड़ी अपनी दादी दिखाई दी। उसकी दादी भी सलोनी के लिए बहुत खुश थी। अब सलोनी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने फिर से वही लहंगा पहना, लेकिन अब उस लहंगे में कोई जादू नहीं और अब उसे किसी जादू की जरूरत भी नहीं थी। सीख, सभी लोगों को अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए, काले और गोरे में भेद नहीं करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।